वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था उनका? जिन्होंने सबसे पहले दूरबीन बनाई थी, समझ में आया? और ये वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बनाई थी सबसे पहले? दूरबीन। और चंद्रमा को इन्होंने सबसे पहले देखा था उस दूरबीन से बड़ा करके, और फिर बताया लोगों को कि चंद्रमा जो है वो कोई आकाश की देवी देवता नहीं है, वो क्या है? पृथ्वी की तरह ही एक पिंड है, बहुत बड़ी चीज है। वहां पे पहाड़ है, वहां पे बहुत सारे गड्ढे हैं, और वहां अगर इंसान जाना चाहे तो वो वहां खड़ा हो सकता है, उस पर जा सकता है। और उसी के कारण ये हुआ कि आज जो है आपने सुना होगा कि भारत का चंद्रयान जो है वो कहाँ पहुंच गया था? चंद्रमा। क्योंकि उसी गैलीलियो को ये चीज लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि उससे पहले सब लोगों को आप ही तरह सोचना था, आप ही की तरह वो मानते थे कि अगर चीजों को हम लोग ऊपर से नीचे गिराएं तो बड़ी चीजें पहले जमीन पे आएंगी और छोटी चीजें देर में जमीन पे। अगर मैं बोलूं कि ये और ये दोनों में से कौन पहले गिरेगा, सिक्के और ये में से कौन पहले गिरेगा, तो आप किसको बोलेंगे? बोतल। इनका लेवल में नीचे वाला यही रखता हूँ, ठीक है? अब देखते हैं जरा ध्यान से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हल्का सा अंतर आपको लग सकता है, लेकिन अनुमान लगाएगा कि क्या इनमें इतना ज्यादा अंतर है जैसे कागज और ये चल रहा है सिक्का वाला। अब देखते हैं जरा, है, और अगर वो अंतर आया तो किस वजह से आया ये भी सोचेंगे आप। देखते हैं 1 2 3 गो। दोनों की आवाज आई एक साथ? एक साथ आई कि अलग अलग आवाज आई? अलग अलग आई। फिर से सुनते हैं, फिर से सुनते हैं, आवाज सुनेंगे, चीज नहीं पता चल पा रही होगी आपको, हम आवाज सुनेंगे। 1 2 3 गो। ठीक है, तो इसको अगर ये थोड़ा नजदीक की दूरी हो गई है ना, ये अब यहाँ से देखिए, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा किसी चीज पर चढ़ जाऊँ, और गैलीलियो भी मेरी तरह ही दिमाग वाला आदमी था। हाँ, वो मेरे से भी तेज था। वो एक उस समय की सबसे ऊंची मीनार हुआ करती थी, एक पीसा की मीनार। सुना हुआ आपने इसके बारे में? पीसा की एक मीनार है, जैसे हमारे भारत में कुतुब मीनार है, वैसे बहुत मंजिला कई मंजिला ऊंची है पीसा की मीनार, ठीक है? वो उसके ऊपर चढ़े और उन्होंने वहां अपने दोस्त को नीचे भेजा और लोगों के सामने बोला कि मैं आपको आज कुछ बताता हूँ कि चीजें जो है वो वजन के हिसाब से नीचे नहीं गिरती, सारी चीजें एक जैसी गिरती है नीचे। तुम जैसे लोग थे कि मैंने बोल ये आ रहा पहले, ये आ रहा है पहले, ये आ रहा है, लोगों ने बोला भाई हो ही नहीं सकता, बड़ी चीज पहले आएगी। तो उन्होंने एक इतनी बड़ी बॉल बनाई 5 किलो की, एक छोटी बॉल बनाई 1 किलो की, और दोनों को ऊपर से गिराया। ये पीसा की मीनार अच्छी तो नहीं है, आप देखना भाई ध्यान से, ठीक है? आवाज सुनना, देखने में भले आपको दिक्कत है। ये मेरी बोतल, ठीक है? रेडी? 1 2 3 गो। अब बताओ किसकी आवाज? दोनों की आवाज एक साथ सुनाई जी। और ये काम जितनी ऊंचाई से हम करेंगे उतना ज्यादा आपको स्पष्ट पता चलेगा, ठीक है? कि अगर हम दो चीजों को ऊपर से नीचे गिराएं तो वो दोनों ही जमीन पे एक साथ टकराती है। ये बात गैलीलियो भाई साहब को बतानी, मुझे तो एक स्कूल पे चढ़ना पड़ा आपको बताने के लिए। गैलीलियो भाई साहब को कई मंजिला ऊपर पीसा की मीनार पे चढ़ना पड़ा, ठीक है? तब उन्होंने विज्ञान में ये बात बताई कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही दो वस्तुएं तो दोनों एक साथ ही जमीन पे टकराएंगी, ठीक है? फिर आप बोलोगे गुरुजी फिर कागज क्यों नहीं टकरा रहा एक साथ? वजन का मतलब ही नहीं। उन्होंने बोला कि अगर आप पंख को, चिड़िया के पंख और 5 किलो के गेंदे को दोनों को ऊपर से नीचे गिराओगे तो दोनों एक ही तरह से नीचे गिरेंगे, एक ही टाइम पे गिरेंगे। बस होना क्या नहीं चाहिए, वहां हवा नहीं होगी। ये अगर नीचे नहीं गिर पा रहा है तो ये इसके कारण है हवा। हवा इस कागज को, जितना चौड़ा कागज ऊपर से आ रहा है उसको हवा उतना ही क्या कर रही है, ऊपर की तरफ धक्का दे रही है, रोक रही है, ठीक है? इस पे इसका छोटा स्पेस है, इसका वजन भी है, इसको हवा उतना ज्यादा घर्षण नहीं लगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कागज देर में आ रहा है तो किसकी वजह से देर में आ रहा है? हवा के कारण ये देर में नीचे गिर रहा है। अगर इस कागज को मैं ऐसा गुल्लू गुल्लू बना दूं, अब इसका क्षेत्रफल हो गया कम,
अब इसका वजन भले उतना ही है, अब अगर इन दोनों को गिरा दूं, देखा दोनों लगभग एक साथ पूछेंगे, ठीक है। तो वजन का चक्कर किसका चक्कर है? ये हवा का चक्कर है, घर्षण का चक्कर, ठीक है। अगर बिना हवा वाली जगह पे एक पतले से पंख को और एक मोटे से लोहे के टुकड़े को गिराया जाए तो दोनों ही जमीन से कितने टाइम पे टकराएंगे? एक साथ। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं मुक्त पतन। क्या बोलते हैं इसे? कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है जब गुरुत्व के कारण, तो उसे क्या कहते हैं? मुक्त पतन, ठीक है।